और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10/1/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ है यूजीसी नेट का उसके ऊपर। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने इधर लिख लिए हैं, तो विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और आगे भी किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी चर्चा करेंगे। तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोस देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। 2 प्लेलिस्ट है जिसमें एक पर आपको जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा और दूसरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो एक बार ज़रूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एग्ज़ाम रिव्यू। तो देखिए जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कुछ इस तरह के थे। तो पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन था, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये कम आशा थी कि इस तरह के सवाल भी जो है पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, x+1/x का स्क्वायर जो है वो दे रखा था, कितना 5 दे रखा था, सॉरी स्क्वायर नहीं, x+1/x बराबर 5 था। तो बताइए x+1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, आपको इसमें करना कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो वैल्यू दी होती है, जैसे कि मान लो यहाँ 5 दे रखा है तो बस इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा दें। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 में से आप 2 घटा दीजिए, कितना 23 इसका आंसर हो गया। जब इस तरीके के सवाल आए तो आपको जो है इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, x+1/x बराबर जो वैल्यू दी होगी उसका स्क्वायर करके आपको 2 घटा देना, आगे रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये पहली बार इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और अगर यहाँ पे प्लस ना होकर के माइनस दिया होता तो 2 जोड़ देते आप। अब आप कहेंगे ये 2 प्लस और 2 माइनस किस तरीके से हो रहा है, तो आपको पता होगा कि a+b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से जो है ये सवाल मैंने बनाया है। खैर आपको बस इतना याद रखना है, a का स्क्वायर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संचार प्रक्रिया को लेकर के। ठीक है, संचार प्रक्रिया हम सबको पता है कि एक सीरीज़ होती है, सबसे पहले सेंडर होता है इसमें। ठीक है, सेंडर के बाद होता है इनकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग होती है, फिर उसके बाद मैसेज के बाद होता है मीडियम के बाद होता है डिकोडिंग और डिकोडिंग के बाद होता है रिसीवर। ठीक है, रिसीवर। तो ये प्रोसेस जो आपको याद रखना है, सेंडर, इनकोडिंग, मीडियम, मैसेज, डिकोडिंग और रिसीवर। तो ये लाइन में लगाने को देता है, क्रम में लगाने को दे देता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और 7C का कॉन्सेप्ट भी आप याद रखें और 4S का कॉन्सेप्ट, ये मैंने अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में बता रखा है। 7C और 7S क्या होता है। ठीक है, सिंप्लिसिटी, शॉर्टनेस, ये सब जो है मैंने बताया था 4S वाले में। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम पे सवाल पूछा गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम हम सबको पता है कि अगर आप कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह चलाते हैं तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है। तो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनका। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कई ऐसे टाइप्स हैं, जैसे कि एक विस्टा होता है। ठीक है, विस्टा होता है, और एक विंडो 7 होता है, विंडो XP होती है, विंडो 8 भी होता है, विंडो 10 भी होता है और विंडो 2000 भी होता है। ठीक है, तो ये तो विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम ये हो गए। और कौन कौन से होते हैं, तो लाइनेक्स होता है एक, यूनिक्स एक होता है, लाइनेक्स, मैक OS होता है एक। ठीक है, और उबंटू होता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा विंडो का नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बिना इसके कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट नहीं होता, याद रखना। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन था। मेमोरी के ऊपर मैंने आपको बता रखा है कि मेमोरी 2 टाइप की नॉर्मली होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक होती है वॉलेटाइल। ठीक है, वॉलेटाइल, और इसी में ही प्राइमरी में ही एक होती है नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो वॉलेटाइल में आ जाता है रजिस्टर से आता है, कैच मेमोरी आ जाती है इसमें, रैम आ जाती है इसमें। ठीक है, ये वॉलेटाइल होती है। एक होती है नॉन वॉलेटाइल जिसमें PROM और EPROM। ठीक है, और EEPROM आ जाता है इसमें। ठीक है, और सेकेंडरी में आपको याद रखना है, सेकेंडरी में जो है मैग्नेटिक जो मेमोरी होती है वो आती है, जैसे कि टेप हो गया। ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया और जिप डिस्क हो गया, FDD हो गया। तो ये सब जो है ये आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी में, और मैग्नेटिक मेमोरी के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हेतु भाव से पूछा गया था। हेतु भाव क्या होता है, तो मैंने आपको इसमें एक विस्तार से वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि जो हेतु भाव होता है वो हेतु का जो है आभासी रूप होता है। मतलब ये कि जो वास्तविक हेतु के स्थान पर अवास्तविक हेतु जब होता है तो उसे हम हेतु अभाव कहते हैं। ठीक है, हेतु का अभाव। मूल्यांकन के ऊपर सवाल पूछा गया था, इवैल्यूएशन। ठीक है,
और मूल्यांकन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। मूल्यांकन मतलब होता है इवैल्यूएशन। ये कई प्रकार के होते हैं। एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन, तो रचनात्मक मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। और ये कक्षा में खास तौर से किया जाता है। आपने देखा होगा जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है कक्षा में तो बीच बीच में बच्चों से सवाल पूछता है, तो वो किसका हिस्सा होते हैं, वो रचनात्मक मूल्यांकन का हिस्सा होता है। एक होता है परिणामात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, इसमें परीक्षाएं होती हैं, लिखित, मौखिक जो परीक्षा होती है वो होती है इसमें, ठीक है। लिखित हो गया, मौखिक हो गया, तो ये परिणामात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। एक होता है संकलनात्मक, जिसे हम ग्रेडिंग सिस्टम भी कहते हैं, ग्रेड सिस्टम, ठीक है। तो संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं इसे। एक होता है मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो ये जो होता है ये एक तरीके से कह सकते हो, इसमें एक मानक तय कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा 100 में से 33 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, तो इस तरह के मूल्यांकन में एक मानक फिक्स कर दिया जाता है कि उतना लाना है, तो इसे कहते हैं मानक संबंधी मूल्यांकन। नेक्स्ट, मूलभूत शोध के ऊपर सवाल पूछा गया था, ठीक है। मूलभूत शोध ये एक प्रकार का ऐसा शोध होता है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सिद्धांत निर्माण करना, ठीक है। सिद्धांत निर्माण इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और इसे और भी कई नाम से जानते हैं मूलभूत शोध को, जैसे कि इसे विशुद्ध शोध भी कहते हैं, ठीक है, विशुद्ध शोध कहते हैं इसे स्वाभाविक शोध भी कहते हैं, स्वाभाविक शोध, ठीक है। और इसे आरंभिक शोध भी कहते हैं, मौलिक शोध भी कहते हैं इसे, मौलिक शोध, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि ज्ञान का ज्ञान खोजा जाता है, नवीन ज्ञान की खोज की जाती है, ठीक है, नवीन ज्ञान की खोज की जाती है। तो ये आपको जो है इसमें याद रखना है। नेक्स्ट, शिक्षण के उद्देश्य पूछे गए थे, शिक्षण के उद्देश्य पूछे गए। तो हम सबको पता है शिक्षण के कई उद्देश्य हो सकते हैं, वैसे तो मेनली जो है वो आपको याद रखना है, जैसे सामाजिक मूल्यों का विकास करना, जीविकोपार्जन करना यानी जीवन चलाने के लिए, ज्ञान में वृद्धि के लिए, बौद्धिक चरित्र निर्माण के लिए और आपसी सहयोग आदि के लिए जो है शिक्षण आवश्यक होता है। रियो पर्यावरण सम्मेलन पे सवाल पूछा गया था। तो हम सबको पता है कि जो सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में, स्वीडन के स्टॉकहोम में। कब हुआ था, 1972 में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद होता है रियो सम्मेलन, कब, तो 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित ये सम्मेलन था। और फिर आपको एक क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना है, 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। कहाँ हुआ था, तो जापान में हुआ था, ठीक है, ये जापान में हुआ था। और सबको पता है 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। इसको मनाने की घोषणा सबसे पहले जो है स्वीडन वाला में जो सम्मेलन हुआ था पर्यावरण का 1972 में, वहाँ पर की गई थी, ठीक है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।